हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच चेस्ट डिफॉर्मिटी इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ मॉर्फन सिंड्रोम। मॉर्फन सिंड्रोम के साथ में कौन सी ऐसी चेस्ट डिफॉर्मिटी होती है जो कि कॉमनली एसोसिएट होती है? ऑप्शन ए बैरल चेस्ट, ऑप्शन बी पेक्टस एक्सकावेटम, ऑप्शन सी पेक्टस कैरिनेटम, ऑप्शन डी पिजन चेस्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी पेक्टस एक्सकावेटम। अगर हम बात करते हैं बैरल चेस्ट की, तो यह हमको देखने को मिलता है सीओपीडी वाली कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे पेक्टस कैरिनेटम और पिजन चेस्ट, यह दोनों ही सेम कंडीशन है। चलिए अब हम जानते हैं कि पेक्टस एक्सकावेटम क्या चीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। इमेज के अंदर पेक्टस एक्सकावेटम कुछ इस तरह का दिखाई देता है और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है फनल चेस्ट। A congenital chest wall deformity where the sternum and costal cartilage are sunken inward। जैसा कि हम यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, यह हमारा एक congenital chest wall deformity होता है, जहां पर क्या होता है स्टर्नम और जो कॉस्टल कार्टिलेज है वो इनवर्ड संकन हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह कुछ इनवर्ड चला गया है, तो यह हमारा पेक्टस एक्सकावेटम का कंडीशन कहलाता है, जिसका दूसरा नाम होता है फनल चेस्ट। जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि मॉर्फन सिंड्रोम के अंदर कौन सी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, तो वो हमारा यही कंडीशन है पेक्टस एक्सकावेटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच डिफॉर्मिटी इज कॉमनली सीन ड्यू टू अल्नार नर्व डैमेज इन लेप्रेसी। लेप्रेसी के अंदर अल्नार नर्व डैमेज होने की वजह से कौन सी ऐसी डिफॉर्मिटी है जो कि कॉमनली हमको देखने को मिलती है? ऑप्शन ए फुट ड्रॉप, ऑप्शन बी क्लो हैंड, ऑप्शन सी रिस्ट ड्रॉप, ऑप्शन डी लेग ऑफ थैलेमस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्लो हैंड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की फुट ड्रॉप जो होता है वो होता है हमारा पेरोनियल नर्व के डैमेज होने से। क्लो हैंड जो कि हमारा राइट आंसर है, यह क्लासिक डिफॉर्मिटी है ड्यू टू अल्नार नर्व डैमेज। नेक्स्ट आप देखेंगे रिस्ट ड्रॉप जो होता है वह रेडियल नर्व पाल्सी की वजह से होता है। और लास्ट बच जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी कि लेग ऑफ थैलेमस। यह जो होता है हमारी फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है, तब यह कंडीशन हमको देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा था अल्नार नर्व डैमेज होने की वजह से कौन सी कंडीशंस देखने को मिलेगी हमें लेप्रेसी के अंदर, तो वो रहेगा हमारा क्लो हैंड हो सकता है। क्वेश्चन ही हमारा, विच विटामिन इज कॉमनली सप्लीमेंटेड विद डेप्सोन टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स। डेप्सोन मेडिसिन के साथ में कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो कि कॉमनली हम एज ए सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसका रीजन होता है कि हमें साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट करना है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। अगर आपको पता होगा डेप्सोन के साइड इफेक्ट्स क्या है, तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। डेप्सोन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, हिमोलाइसिस या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसीलिए क्या होता है कि हम यहाँ पर फॉलिक एसिड जो होता है वो एज ए सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव फ्यूग जो होता है उस कंडीशन का निम्न में से कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन ए लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, ऑप्शन बी पर्पसफुल ट्रैवल अवे फ्रॉम होम, ऑप्शन सी हेलुसिनेशंस एंड डेल्यूजन, ऑप्शन डी एमनेशिया फॉर पास्ट इवेंट्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हेलुसिनेशन और डेल्यूजन। अगर हम बात करते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग की, तो उस कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, साथ ही साथ पर्पसफुल ट्रैवल अवे फ्रॉम होम होता है और एमनेशिया फॉर पास्ट इवेंट भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारा हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन होता है, यह हमें जो होता है साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि शिजोफ्रेनिया वाली कंडीशंस के अंदर देखने को मिलता है, ना कि फ्यूग के अंदर। चलिए अब बात करते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग की, तो इसके की फीचर्स के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलती है। एक आएगा सडन ट्रैवल, दूसरा आता है एमनेशिया और तीसरा आता है न्यू आइडेंटिटी। और यह चीज ट्रिगर किसके द्वारा होती है? ट्रोमा या फिर स्ट्रेस के कारण यह ट्रिगर होती है। और इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो साइकोथेरेपी इसका मेन ट्रीटमेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच HPV वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट 9 HPV टाइप्स। निम्न में से कौन सा ऐसा HPV वैक्सीन है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट 9 HPV टाइप्स के लिए? ऑप्शन ए बाइवेलेंट वैक्सीन सर्वारिक्स, ऑप्शन बी क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन गार्डासिल 4, ऑप्शन सी नोनावेलेंट वैक्सीन गार्डासिल 9, ऑप्शन डी मोनोवेलेंट वैक्सीन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नोनावेलेंट वैक्सीन गार्डासिल 9 जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट 9 HPV टाइप्स। चलिए हमें यहाँ पर जो दिए गए टाइप्स सबको देख लेते हैं।
सबसे फर्स्ट बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, बाइवेलेंट वैक्सीन। यह हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दो टाइप के अगेंस्ट, एक होता है HPV 16 और 18। नेक्स्ट हम बात करते हैं गार्डासिल 4 की, तो यहाँ पर 4 टाइप्स इंक्लूड होते हैं जिसके अंदर आता है HPV 6, 11, 16 एंड 18। लास्ट है हमारा नॉनावेलेंट वैक्सीन जो कि रहेगा हमारा 9 टाइप्स के लिए, जिसके अंदर आता है HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 एंड 58। लास्ट में रह गया हमारा मोनावेलेंट वैक्सीन, यह जो होता है इट नॉट यूज्ड फॉर HPV। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट डेंजरस आफ्टर रेडिकल नेक डिसेक्शन। रेडिकल नेक डिसेक्शन के बाद में कौन सा ऐसा इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जो कि मोस्ट डेंजरस होगा? ऑप्शन ए शोल्डर पेन, ऑप्शन बी हेमेटोमा कॉजिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी संकन नेक डिफॉर्मिटी, ऑप्शन डी काइल लिक। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हेमेटोमा कॉजिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं शोल्डर पेन, यह जो होता है हमें लेटर कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। हेमेटोमा कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन यह मोस्ट डेंजरस और इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होता है, यह हमारी एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। नेक्स्ट आप देखेंगे संकन नेक डिफॉर्मिटी जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है, यह हमारा कॉस्मेटिक लेग इश्यू है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन डी काइल लिक, तो इसके अंदर हम देखेंगे यह हमारा कॉम्प्लिकेशन तो है लेकिन यह उतना डेंजरस नहीं है जितना हमारा एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें पूछा गया था इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन और वो भी मोस्ट डेंजरस, तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ शुड ए नर्स असेस वेदर ए पेशेंट विद सिरोसिस हैज एस्टेरिक्सिस। अगर कोई पेशेंट है हमारे पास सिरोसिस, पेशेंट के अंदर एस्टेरिक्सिस है या नहीं, इसे हम एज ए नर्स किस तरह से असेस करेंगे? ऑप्शन ए आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द आर्म्स, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड, ऑप्शन सी डॉर्सिफ्लेक्स द पेशेंट्स फुट, ऑप्शन डी मेजर द एब्डोमिनल गर्थ। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द आर्म्स। हमारे पास यहाँ पर जो पेशेंट है वो सिरोसिस वाला है और साथ ही साथ एस्टेरिक्सिस भी है जिसे कि हम लीवर फ्लैप भी कहते हैं। जब भी हमें किसी भी पेशेंट के अंदर एस्टेरिक्सिस को असेस करना होगा तो हम पेशेंट को कहते हैं कि उनके दोनों आर्म्स और रिस्ट जो है उसे एक्सटेंड करें। अगर हमारा एस्टेरिक्सिस प्रेजेंट होगा तो वहां पर क्या होगा, रैपिड और इरेगुलर मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसे कि हम फ्लैपिंग ऑफ द हैंड कहते हैं। अगर एस्टेरिक्सिस प्रेजेंट होगा तो फ्लैपिंग ऑफ द हैंड होगा, अगर नहीं है तो हमें यह चीज नहीं देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द वेंचुरी मास्क कलर विद परसेंटेज FiO2। हमें यहाँ पर वेंचुरी मास्क का जो कलर होता है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज FiO2 कितना होगा वो आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए येलो 28%, रेड 40%, ऑप्शन सी ग्रीन 24%, ऑप्शन डी व्हाइट 60%। हमें यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट है हमारा ऑप्शन बी यानी कि रेड 40%। चलिए दूसरे ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया येलो 28% जो कि करेक्ट नहीं है, येलो के अंदर 35% होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ग्रीन 24% जो कि करेक्ट नहीं है, ग्रीन के अंदर 60% होता है। वही बात करेंगे व्हाइट 60% की, तो व्हाइट के अंदर 28% होता है। चलिए अब बात आई है यहाँ पर वेंचुरी मास्क की, तो यहाँ पर हम कलर कोड के अकॉर्डिंग कितना FiO2 का परसेंटेज डिलीवर करता है यह भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आया है हमारा ब्लू कलर जिसके अंदर 24% रहता है, व्हाइट कलर जिसके अंदर 28% होता है, फिर आएगा हमारा ऑरेंज कलर जिसके अंदर 31% होगा, नेक्स्ट येलो कलर जो कि 35% रहता है, फिर आएगा हमारा रेड कलर जिसके अंदर 40% रहता है और लास्ट है हमारा ग्रीन कलर जो कि 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन न्यूबॉर्न इन चिल्ड्रन द नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम इज। हमें यहाँ पर नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम पूछा गया है और वो भी स्पेसिफिकली दिया गया है कि न्यूबॉर्न्स और चिल्ड्रन के अंदर कितना होता है। ऑप्शन ए लेस देन 2 सेकेंड, ऑप्शन बी लेस देन 3 सेकेंड, ऑप्शन सी लेस देन 4 सेकेंड, ऑप्शन डी लेस देन 5 सेकेंड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लेस देन 3 सेकेंड। अगर हम बात करते हैं एडल्ट्स की तो वहां पर हमारा लेस देन 2 सेकेंड होता, लेस देन 4 सेकेंड और 5 सेकेंड जो होता है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है और न्यूबॉर्न्स और चिल्ड्रन के अंदर लेस देन 3 सेकेंड जो होता है उसे नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। अगर आपने डॉक्टर शीट चेक की होगी तो वहां पर आपने देखा होगा वो लोग शॉर्ट में लिखते हैं CRT करके। CRT का मतलब कैपिलरी रिफिल टाइम होता है और न्यूबॉर्न्स और एडल्ट के अंदर अलग अलग होता है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। निम्न में से कौन सा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बीच में ट्रस्ट को प्रमोट नहीं करता है?
ऑप्शन ए एग्जामिनिंग ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, ऑप्शन बी फुलफिलिंग प्रोमिसेस, ऑप्शन सी रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, ऑप्शन डी मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एग्जामिनिंग ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जब हमारा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप रहता है तो वहां पर ट्रस्ट को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि हम पेशेंट के प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करें। अगर हम बिना प्राइवेसी के या बिना उनके कंसेंट के वहां पर हम वुंड को एग्जामिन करने लग जाते तो इसकी वजह से उन्हें काफी एम्बेरस फील हो सकता है, अनसेफ हो सकता है और यह डिसरेस्पेक्ट भी कहलाती है। इसीलिए यह जो बिहेवियर है वो डिस्ट्रॉय करेगा ट्रस्ट को इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो इसीलिए हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमारा कंसेंट प्राइवेसी दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है।